वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज मैं सेकंड व्लॉग आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो सेकंड व्लॉग में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इतना ख़ास तो नहीं, लेकिन मैंने आज बनाई थी खीर। आज हमारे घर में थी कुरान खानी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको ऐड कर लूँ इस व्लॉग में। गाइस, आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मैं एक हाउसवाइफ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। हर छोटी से छोटी ख्वाहिश मैं अपनी अम्मी की पूरी कर सकूं। बस मुझे ये ख्वाहिश हमेशा रहती है कि मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ करूं ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, कभी कभी अपने अपनों के लिए जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। गाइस, तो मेरी यही ख्वाहिश है मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ करूं। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। आप लोगों का साथ होगा तो मैं भी आगे बढ़ पाऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह अपनी माँ की दुआओं से आगे ज़रूर बढ़ूंगी। और मुझे आप सबसे भी यही है कि उम्मीद कि आप लोग मुझे ज़रूर कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। और गाइस, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में आप लोगों को मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग कैसा लगा। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। आज मैं शाम को ये भी डाल दूँगी अपने चैनल पे, तो जाके प्लीज़ देख लेना आप लोग। पूरी वीडियो को देखना गाइस, फुल वीडियो को देखा करें गाइस, ताकि और आप लोग लाइक भी नहीं करती हो, प्लीज़ लाइक भी किया करें मेरी वीडियोस को। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, फिर बात करते हैं हम। ठीक है गाइस। तो गाइज़, मैंने बनाई थी दुआ के लिए खीर। तो सिंपल सी मैंने खीर बनाई थी। मैंने 2 किलो दूध में 1 कप राइस का भिगो कर रख दिया था। सुबह को ही भिगो कर रख दिया 3 से 4 घंटे। और फिर मैंने उसको पहले पानी में पकाया, चावलों को अलग से। पका या चावलों को जब चावल थोड़े से गल जाएं तो फिर मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था जी। तो मैंने फिर इसमें दूध ऐड कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें इलायची डाली थी साबित, 6 से 8 अदद। ये देखें गाइस, तो यहाँ पे मेरे राइस गल चुके हैं। अब मैं इस टाइम पे इसमें दूध डालूँगी। 2 किलो मिल्क था, मैंने इसमें ऐड कर दिया था। सिंपल सी खीर बनाई थी मैंने। और उसके बाद कम से कम आधा से 1 घंटा तो दूध खीर को पकने में लगा था। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोग कैसे खीर बनाते हो। सही है गाइस। तो फिर मैंने इसको ढक दिया था, और फिर मैंने चेक किया कि मेरे राइस अच्छी तरह से गल चुके हैं। फिर मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ अभी इस टाइम पे। और उसके बाद ऐसे से बिल्कुल इजी बन जाती है। वैसे तो मैं ग्राइंड करके बनाती हूँ, लेकिन मेरा ग्राइंडर हो गया था ख़राब, तो मैंने ऐसे ही मिल्क को ऐड कर लिया था जी। तो मैंने थोड़ा सा पकाया, फिर उसमें मैंने चीनी डाली, चीनी इलायची। सिंपल सी खीर बनाई थी मैंने दुआ के लिए। और गाइस, आप लोग बताएं कि आप लोग खीर कैसे बनाते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वक्फे वक्फे से मैं इसका चमचा चलाती रहूँगी, ताकि ये इसमें गुठलियाँ ना बने और इसको नीचे, ये दूध नीचे ना लगे। इलायचियाँ मैं डाल रही हूँ अब इसमें मैं। बहुत यम्मी सी खीर मैंने बनाई थी बिना किसी खोए के। मैं वैसे तो खोया डालती हूँ लाजमी, क्योंकि उससे ना टेस्ट इन्हेंस होता है बहुत अच्छे से। और
थोड़ा सा पकाया, फिर मैंने 15 से 20 मिनट पकाकर फिर मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर ली थी गाइस। तो इस पे जायका आप चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरी खीर उबलने लगी है और फिर मैंने लास्ट में इसमें चीनी को मेल्ट करके ब्राउन करके वो ऐड की थी, उससे कलर बहुत अच्छा हो गया था और सबको बहुत पसंद आई थी गाइस। खीर बहुत पसंद आई थी सबको। और गाइस फिर मैंने दोपहर के खाने में बनाई थी गाजर आलू एंड पालक। बहुत ही यमी सालन बना था माशाल्लाह से। तो ये मैं दूसरे गैस पे इसको चढ़ाया हुआ था, इसको भी साथ साथ देखती जा रही थी कि कहीं ये इसका तर ना लग जाए। हम तो तरी बोलते हैं गाइस, आप लोग क्या बोलते हैं जो देगची के नीचे लग जाता है सालन या कुछ। गाइस अब मैं यहाँ पर चीनी को मेल्ट करने के लिए रख रही हूँ एक फ्राई पैन में, छोटा सा फ्राई पैन। ये मेरा बहुत ही पुराना फ्राई पैन है गाइस, घर में मेरी अम्मी सास के बर्तन है बहुत पुराने, बहुत अच्छे। इनके साथ यादें जुड़ी होती है गाइस, इसलिए हम लोग इसे इन बर्तनों को हम लोग इग्नोर नहीं करते और इन्हीं में हम लोग बनाते हैं। तो ये मेरी अब इसमें मैं चीनी को मेल्ट करके ब्राउन करके गाइस, वो क्लिप मेरा जो है ना मिस हो गया था मुझसे। मैं इसको खीर में तेज़ ब्राउन करके फिर मैंने इसमें खीर में ऐड कर ली थी, वो मुझसे मिस हो गया था क्लिप। बहुत ही अच्छा कलर हुआ था गाइस। लास्ट में आप लोग ड्राई फ्रूट डाल के और माशाल्लाह से यम्मी सी खीर को आप सर्व कर सकते हैं चांदी के वर्क के साथ। अभी आया मेरे दोपहर के खाने का टाइम। तो मैंने दोपहर में खाया था रात वाला सालन बचा हुआ था, मुर्गी कढ़ाई मैंने बनाई थी और रोटी और गाजर पालक। और अब मैं यहाँ पर सर्व करती जा रही हूँ प्लेटों में। जी हाँ, तो मैं ये प्लेटों में ऐड करती हुई जा रही हूँ। बहुत ही यमी खीर बनी थी माशाल्लाह से, सबने तारीफ़ की और सबने पूछा कि कैसे बनी थी। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खीर तैयार हो चुकी है और मैंने फिर शाम को बनाए थे ऐसे ही बेसन के पकोड़े, बेसन और पालक के पकोड़े, यमी से पकोड़े। बिल्कुल इजी रेसिपी है गाइस। ऐसे ही सबका दिल कर रहा था अम्मी का, तो अम्मी ने कहा बना लो, तो मैंने कहा चलो चाय के साथ बना लेते हैं। तो बिल्कुल मैंने सिंपल सा बेसन में नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, साबित धनिया पाउडर उसको कूट के मैंने ऐड किया था। थोड़ी सी पिंच मीठी सोडा डाली थी। पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धो के साफ़ करके और फिर मैंने इसको तेल गरम करके अच्छी तरह से फिर उसमें मैंने ऐड कर लिया तेल में। गाइस बहुत ही यम्मी बने थे माशाल्लाह से। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे बनी थी। बहुत ही क्रंची क्रिस्पी पकोड़े बने थे और फिर आप लोग इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। जी गाइस, तो मैंने गलती कर ली कि मैंने छोटा सा वो क्या कहते हैं फ्राई पैन उठा लिया था। फ्राई पैन नहीं, इसको तई बोलते हैं हम, तो वो बोलते हैं कंची बोलते हैं, तभी बोलते हैं। आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं गाइस, सो प्लीज़ डोंट माइंड मेरी लफ्ज़ों पे। तो फिर ये मैंने अपने क्रिस्पी पकोड़े रेडी कर लिए हैं गाइस, चाय के साथ गरम गरम पकोड़े माशाल्लाह से। वाह क्या पकोड़े बने थे यमी से। आपको शक्ल से ही लग रहे होंगे कि कितने यमी पकोड़े बने हैं।
तो प्लीज़ गाइस ये आप रेसिपी ट्राई करना, कभी कभी थोड़ा डिफरेंट चीज़ें भी बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करना ये रेसिपी और मुझे बताना कि आपको मेरी खीर और मेरे पकोड़े कैसे लगे, मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबको मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके साथ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।